हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 15वें चैप्टर प्रायिकता इसका परिचय करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आप ये सभी टॉपिक्स सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम मजबूत हो चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन कि प्रायिकता क्या है, यानी ये जो चैप्टर का नाम है प्रायिकता, ये है क्या। आसान भाषा में अगर मैं ये कहूँ तो प्रायिकता का मतलब है संभावना। फॉर एग्जांपल कोई मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और उसमें आपको ये आप अगर ये कहते हैं कि यार आज इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि इंडिया की जीतने की प्रायिकता ज़्यादा है। तो प्रायिकता मतलब चांसेस, संभावना। सिंपल। मान लो कि मैच होता है किसी ग्राउंड पे और उस ग्राउंड का यह रिकॉर्ड है कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है, आप जानते हैं क्रिकेट में एक फर्स्ट बैटिंग करती है टीम, एक बाद में बैटिंग करती है सेकंड बैटिंग। तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वो उसने पिछले 10 में से 8 मैच जीते हैं और जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसने पिछले 10 में से केवल 2 मैच जीते हैं। तो अब वहाँ पे 11वां मैच होता है। तो आप क्या कहोगे, यानी आपको अगर पैसे लगाने हो, शर्त लगानी हो किसी से, आप किस बात पे शर्त लगाओगे? तो ज़्यादातर आप इसी पे शर्त लगाओगे, यानी कि अगला मैच ज़्यादा संभावना है उस टीम के जीतने की जो सेकंड बैटिंग करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम की जीतने की प्रायिकता ज़्यादा है ना। तो ये है प्रायिकता। अभी मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर ये जो दोनों टॉपिक्स आप सीखेंगे तो इसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा प्रायिकता का। प्रायिकता को इंग्लिश में बाय द वे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक सिक्का है, आप जानते हैं उसमें हेड्स होता है, टेल होता है। आप घर में बैठे हो, बहुत सारा आपके पास फ्री टाइम है, आप आराम से बैठे हो और उस सिक्के को टॉस कर रहे हो और आप उसके आउटकम्स नोट कर रहे हो। आपने 1000 बार सिक्का उछाला और 1000 बार सिक्का उछालने के बाद आपने नोटिस किया कि 700 बार तो हेड आया और 300 बार टेल आया। ठीक है, अब यही सिक्का आप लेके खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं। उससे पहले हम टॉस करते हैं, आप जानते हैं, और या फिर आप अपने दोस्त के साथ ऐसे हेड टेल की शर्त लगाते हो। तो वहाँ पे आप क्या चुनोगे? आप सोचो। आपकी जो बुद्धि वहाँ पर कहेगी वो ये कहेगी कि मैं हेड चुनूं। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ये कहता है कि हेड आने की संभावना ज़्यादा है। पिछले 1000 में से 700 बार हेड आया, तो यानी इसके आने की संभावना ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हेड आएगा ही आएगा, हो सकता है टेल भी आ जाए, पर आपके अनुभव के हिसाब से हेड आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आपने हेड चुना। तो ये है, इस प्रकार की प्रायिकता को कहते हैं प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता, जब आप अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था कि एक ग्राउंड पे जब मैच होता है तो पिछले 10 में से 8 मैचेस वो टीम जीतती है जो सेकंड बैटिंग करती है और 2 मैच वो जीती जो फर्स्ट बैटिंग करती है। तो ये भी एक अनुभव है कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई इसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो ये भी एक, अभी इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है मैं बताऊंगा, पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकता किसे कहते हैं। तो ये जब आप अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को बताते हैं तो वो है अनुभविक प्रायिकता। ये क्लियर हो गया? अब इसका आप फॉर्मूला देखिए। तो प्रायिकता का सिंबल होता है PE। ई का मतलब कोई इवेंट यानी कोई घटना। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, अब आप समझिए। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? वैसे 9th क्लास में ऑलरेडी आपके पास प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि आपने 1000 बार सिक्के को उछाला और उसमें 700 बार तो हेड आया और 300 बार उसमें टेल आया। तो अब अगर हमें प्रायिकता हेड आने की बतानी है कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो यहाँ पर लिखा है, यानी इतने अभिप्रयोग, यानी इतनी बारी अभिप्रयोग, मतलब जब हम एक बारी उछालते तो एक अभिप्रयोग है, 2 बार उछाला तो 2 अभिप्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से
अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, यानी हमने किसके प्रायिकता निकाली, हेड की निकालनी, तो हेड कितनी बार आया हमें ये देखना है। तो इसका जो मैं फॉर्मूला लिखने का तरीका बताता हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका ये है, NH/NS। या अगर मैं सिंपल ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं रिड्यूस करके बताऊँ, छोटा करके, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, आप जो एग्ज़ाम में भी यूज़ करेंगे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है ये हो जाएगा NE, यानी वो घटना कितनी बार हुई है, यानी जो जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, और कुल घटनाएं कितनी हैं, यानी कितनी बारी हमने जैसे सिक्का उछाला, ये सब। तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि देखो, अगर हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हो कि बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हो, तो आप जानते हैं कि कितनी बारी हेड आया, 700 बार आया, और कितनी बारी सिक्का उछाला गया, तो उसको हम NS लिखेंगे। NS का मतलब सभी, आप ये समझना, सैंपल स्पेस वैसे इसका फुल फॉर्म है, लेकिन आप S मतलब सभी के सभी जितने हैं, तो यानी 1000 बार आपने सिक्का उछाला। तो इस वजह से जो इसकी प्रायिकता है ये हो जाएगा NH/NS, और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 700/1000, और इस प्रकार से ये 0.7 आ गया है ना। यहीं पे अगर हमें टेल निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो वो आ जाएगा NT/NS। NT यानी टेल कितनी बार आया, तो आराम से आप देख सकते हैं कि 300 बार आया, और टोटल तो 1000 बार सिक्का उछाला गया है, यानी 0.3। तो आप देख सकते हैं कि किसकी संभावना ज़्यादा है, एक 0.7 है, एक 0.3 है, तो इसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, इसकी प्रायिकता ज़्यादा है। तो आप इस तरह से भी पता कर सकते हो कि किसकी संभावना ज़्यादा है। वैसे वो तो खैर यहीं पे समझ आ रहा है कि कौन किसकी संभावना ज़्यादा है आने की, लेकिन प्रायिकता इस हिसाब से हम निकालते हैं। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास इस तरह से घटनाएं दी हो, यानी अभी ये चल रहा है, ठीक है, कि प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो, कैसे निकालें, ये फॉर्मूला याद रखो, और ये उसका डिटेल्ड फॉर्मूला है। ये क्लियर हो गया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि दो टीमों के बीच, मान लो कि एक टीम A है, एक टीम B है, इनके बीच में क्रिकेट मैच हुआ। मान लो कि 100 मैचेस हुए, 100 में से जो टीम A है वो 65 मैच जीती, जो टीम B है वो 30 मैच जीती, और कुछ ऐसे मैच हैं जो ड्रॉ हो गए, बारिश वगैरह आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो 5 मैच हैं। तो अगर हमें प्रायिकता निकालनी हो, तो ये अभी तक हो चुका है, यानी पिछले 100 मैचेस की ये कहानी है। तो ये हमारे अनुभव के आधार पे हम प्रायिकता निकालेंगे। तो अगर हमें ये प्रायिकता ज्ञात करनी हो कि भाई A के जीतने की क्या प्रायिकता है, तो हम सिंपली NA/NS, यानी A कितनी बार जीता, वो 65 है, सभी के सभी कितने हैं, 100 है, तो ये 0.65 हो जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि B के जीतने की प्रायिकता क्या होगी और किसी मैच के ड्रॉ होने की प्रायिकता क्या होगी। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। अब इसके बाद हमारे पास है सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता। तो हमें यहां पर यह प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, अब हम सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है। मैंने ये फॉर्मूला ये सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा है वही है, और ये इसका फॉर्मूला है, मतलब ये इसका डिटेल्ड फॉर्मूला है। और ये तो आप नोटिस करेंगे कि पीछे भी ऐसे लिखा था, अब भी ऐसे ही, बिल्कुल आप सेम यूज़ कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, दोनों जगह आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या, सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता होती क्या है, आप समझिए। मैंने आपको उस समय कहा था कि एक सिक्का है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप घर पे बैठे हो और आपने 1000 बार सिक्का उछाला, हेड टेल काउंट किया, 700 बार हेड आया और 300 बार टेल आया, और फिर आप ग्राउंड में लेके गए। आपने जब सिक्का उछाला गया तो आपने फिर हेड मांगा, क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ये कहता था कि इसकी प्रायिकता ज़्यादा है, हेड की आने की प्रायिकता ज़्यादा है। लेकिन मान लो कि सिक्का आपको बिल्कुल फ्रेश नया सिक्का मिला, आपको नहीं पता, मतलब आपने वो सिक्का पहली बार ही देखा है, ऐसा नहीं कि उसको लेके आप बैठे हो कभी और चेक किया हो कि क्या ज़्यादा आता है इस सिक्के में। तो अब आप केयर नहीं करोगे, आप या तो हेड टेल कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि अब दोनों के आने की संभावना बराबर है आपके हिसाब से।
तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक हेड है और एक टेल है। जितनी आने की संभावना इसकी है उतनी ही आने की संभावना इसकी है, और ये होती है सैद्धांतिक या परंपरागत प्रायिकता। यही है, यानी अनुभव के आधार पे हम नहीं बता रहे हैं, हम बस इस आधार पर बता रहे हैं कि भाई इसमें हमारे 50-50 चांस है, बराबर चांस है, मीन्स हर एक के आने के बराबर चांस है। मान लो कि आपने एक जो डाइस होता है जिससे लूडो खेलते हैं, तो इसमें आप जानते 1 है, 2 है, 3 इस तरह से होते हैं, 4 5 6। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इन सभी के आने की प्रायिकता बिल्कुल बराबर है। हाँ, अगर आप इस डाइस को लेके बैठे हो और आपने इसको लेके देखा है कि यार मैं जब 1000 बार डाइस को उछालता हूँ तो इसमें से एक तो आता है केवल 100 बार, 2 आता है केवल 50 बार, 3 आता है इसमें 400 बार, 4 आता है इसमें 100 बार, इस तरह से, ठीक है ना। फिर 5 आता है इसमें 200 बार और 6 आता है इसमें 50 बार। आई थिंक हो गया 1000। 4 5 6 7 8 ये 150 कर दो, हो गया 1000। तो अब किसके आने की आपको अब क्या लगता है किसके आने की संभावना ज़्यादा है? तो आप एकदम बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ पर इसके आने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव ये कहता है, तो वो हमारी अनुभविक या प्रायोगिक आपने प्रयोग किए हैं, तो प्रायोगिक प्रायिकता है। लेकिन आपने अब वो डाइस पहली बार ही देखा है, आप बस पहली बार उससे खेल रहे हो, तो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे सबके आने की उम्मीद आपके हिसाब से तो बराबर ही है ना। तो यहाँ पर जो प्रायिकता हम कहेंगे उसको कहते हैं, तो यहाँ पे सबके आने की उम्मीद बराबर है, मीन्स ये इसके आने की उम्मीद भी, इसके आने की प्रायिकता भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 1/6 1/6 1/6 मैंने कैसे बोला? देखो अब सुनो, ये फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान से देखो। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 1 आने की क्या प्रायिकता है, तो आप ये देखोगे कि भाई टोटल हमारे पास ये है ना। इसमें 1 कितनी बार है? 1 तो एक ही बार है ना। तो यानी 1, देखो यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, तो 1 तो एक ही बार है, लेकिन टोटल कितने इसमें संभव परिणाम है? अनुकूल परिणाम तो एक ही है, अनुकूल यानी 1 जो हमें चाहिए, यानी जिसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। लेकिन सभी संभव परिणाम कितने हैं? तो सभी संभव परिणाम 6 हैं, तो ये 1/6 इसीलिए है। यहाँ पर मैं प्रश्न को अगर बदल दूँ और मैं ये कहूँ कि किसी सम संख्या के आने की क्या प्रायिकता है, तो अब आप अनुकूल परिणाम देखो, तो सम संख्याएं कितनी हैं यहाँ पर? तो सम संख्याएं 1 2 और 3, तो 3 सम संख्याएं हैं, और कुल जो यहाँ पर संख्याएं हैं यानी कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम तो 6 के 6 हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। तो ऐसे हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। जो अंश है यानी ऊपर न्यूमरेटर में, वहाँ पे आता है अनुकूल परिणाम, यानी जिसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। ये ध्यान रखना, जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, चाहे पास होने की, फेल होने की, कुछ भी हो, लेकिन जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा ऊपर। जो यहाँ पर जिसकी प्रायिकता निकालनी हो यही ऊपर होगा, ठीक है। यानी अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि भाई प्रायिकता निकालो कि जो संख्या है वो संख्या 3 की गुणज नहीं होनी चाहिए, 3 की गुणज न हो, इसकी प्रायिकता निकालो। तो आप संख्याएं गिनो कि 3 की गुणज कितनी संख्याएं नहीं हैं। आप जानते हैं कि ये तो है 3 की गुणज और ये है, तो बाकी बचे कितने? तो बाकी जो यहाँ पर 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं, ये 3 की गुणज नहीं है, तो इसीलिए ऊपर 4 आएगा और नीचे तो 6 ही आएगा, क्योंकि सभी संभावनाएं तो 6 हैं, और यह आंसर 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा होता है ऊपर हम वही काउंट करते हैं। आपको समझ आ गया? और आपको जो ये दोनों टाइप की प्रायिकताएं हैं, यानी प्रायोगिक और सैद्धांतिक, उनमें अंतर समझ आ गया? प्रायोगिक में होता है कि आप अपने प्रयोगों के आधार पर कह रहे हो, तो आपको यही कहा होगा कि आपने 100 बार उछाला, उसमें ये इतनी बार आया, तो प्रायिकता निकालो। सैद्धांतिक जो होगी उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 बार उछाला, उसमें बस एक बार उछाला आपने,
और एक बार उछालने से ही आप ये देख रहे हो, ये नहीं कि आप अपना अनुभव इस्तेमाल कर रहे हो उसमें, ऐसा नहीं। तो उसमें जितने परिणाम होते हैं सभी के आने की बराबर संभावना होती है, और इसको हम कहते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड यानी बिल्कुल बिना भेदभाव वाला। तो जब हम सिक्का कहेंगे तो आप एक ऐसा, उसमें लिखा होगा कि एक ऐसा सिक्का जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि हेड ज़्यादा आने की संभावना है टेल से, सिक्का कुछ मुड़ा हुआ है, इस तरह से मुड़ा है सिक्का कि भाई हेड ज़्यादा आए टेल से, तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं एक अनबायस्ड। तो एक अनबायस्ड सिक्का, तो आपके पास यही आएंगे, एक डाइस होगा तो एक अनबायस्ड होगा। ये नहीं कि एक डाइस इस तरह से बना है कि वो लुढ़क के हमेशा 6 ऊपर दिखाए ज़्यादा बार, वो अनबायस्ड नहीं होगा। यानी अनबायस्ड मतलब बिना भेदभाव वाला नहीं होगा, वो फिर भेदभावपूर्ण होगा। हमें यहाँ पर ऐसे सिक्के लेने होते हैं या ऐसे डाइस लेने होते हैं जो अनबायस्ड होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में यही मिलेगा कि एक सिक्का उछाला जाता है बिना भेदभावपूर्ण सिक्का, अनबायस्ड सिक्का, इस तरह से। तो आई होप ये छोटा सा शब्द आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से प्रायिकता निकालते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ क्योंकि यही सब कुछ है, यही फॉर्मूला सब कुछ है। तो यहाँ पर 1-2 और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो सिक्कों की बात करते हैं पहले। तो वैसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, पासा है, ताश है, सब पे क्वेश्चन करेंगे हम। चलो एक काम करते हैं, एक बॉक्स है, बॉक्स में 12 है वाइट बॉल्स, 8 हैं रेड बॉल्स और 4 हैं ग्रीन बॉल्स। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सफ़ेद बॉल की। सफ़ेद बॉल की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो सफ़ेद बॉल की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले तो सफ़ेद बॉलों की संख्या हमें लिखनी होगी, वो 12 है, और फिर कुल बॉलों की संख्या हमें लिखनी होगी, वो कितनी है, 12 + 8 + 4 यानी टोटल 24। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होती है किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं, अनुकूल वाले ऊपर आएंगे और सभी नीचे, सभी परिणाम नीचे। तो यहाँ पर अब देखो सफ़ेद कितनी है, वाइट 12 है और टोटल 24 है, तो इस तरह से 1/2 आ जाएगा और ये 0.5 आ जाएगा, इस तरह से प्रायिकता, ठीक है ना। और ऐसे ही बाकी 2 की हम निकाल सकते हैं प्रायिकता। अगर मान लो कि आपके पास प्रायिकता आए कि प्रायिकता ज्ञात करो जो कि हरी नहीं है, हरी नहीं है, यानी कितनी गेंदें यहाँ पर जो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने बिना देखे यादृच्छिक रूप से, जिसको हम रैंडमली कहते हैं, इसमें से बॉल निकाली इस बॉक्स में से बिना देखे, तो किसके आने की उम्मीद ज़्यादा है, किसके आने की कम है, ठीक है ना। मतलब ये बेसिकली ये प्रायिकता है। तो यहाँ पर मान लो कि क्वेश्चन था कि इस बॉक्स में से आपने बिना देखे एक बॉल निकाली, तो उस बॉल की सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। तो सफ़ेद होने के चांसेस तो ये है भाई कि ये चांसेस हैं 0.5, है ना। ऐसे ही बिना देखे आपने बॉल निकाली और क्या संभावना कि बॉल हरी न हो, ग्रीन न हो, कुछ और रंग हो, इसकी क्या संभावना है। तो इसके लिए आपको ऊपर लिखना होगा कि भाई ऐसी बॉलें कितनी हैं जो ग्रीन नहीं है। तो उसमें एक अपना 12 है, तो ये हम अलग से लिख देंगे, ठीक है, ये निकालना है जैसे। तो हम ये लिखेंगे कि हरी नहीं है, तो सिंपली इसको PE लिखो, यानी E मतलब जो घटना चल रही है। कितनी बॉल हरी नहीं है, 12 + 8 यानी 20, ये ऊपर आएगा। और NS हम जब लिखते हैं यानी टोटल, तो टोटल बॉल हैं कितनी, 24। और इस प्रकार से हम प्रायिकता उस घटना की निकालेंगे। यहाँ पर घटना क्या है, हरी न हो, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो NE ऊपर आएगा, NS नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 20/24 और इस तरह से सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया आपको। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए
कि अब मैं कुछ प्रायिकता की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात, जो प्रायिकता होती है ये ज़ीरो से लेके कोई भी जो घटना की प्रायिकता है वो 1 के बीच में होती है। प्रायिकता न ज़ीरो से छोटी होगी न 1 से ज़्यादा होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि बताओ इनमें से कौन सी प्रायिकता संभव है, एक 2 है, एक 1.7 है, एक -0.3 है, एक 0 है, एक एक 0.8 है। इनमें से कौन सी प्रायिकताएं संभव हैं? तो आप कहोगे अच्छा एक और लेते हैं 2/5, कौन सी संभव है? तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो संभव नहीं है क्योंकि ये तो 1 से बड़ा है, प्रायिकता तो 1 से ज़्यादा होती नहीं है, और ये भी 1 से बड़ा है, प्रायिकता 1 से ज़्यादा होती नहीं है। ये भी नहीं होगी क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, 0 से कम तो होती नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है ना, 0 हो सकती है प्रायिकता। और ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 0 और 1 से बीच में है, और ये भी पॉसिबल है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है ना। अब जिन घटनाओं की प्रायिकता होती है 0, किसी भी घटना की अगर प्रायिकता 0 हो उसको हम कहते हैं असंभव घटना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये ज़मीन है और यहाँ पर मैंने एक बॉल एक ऊंचाई में ये कर रखी है, ठीक है, एक कोई बॉल है, वो कोई हेलोजन गैस से भरी हुई बॉल नहीं है, क्रिकेट खेलने वाली बॉल समझ लो आप। मैं इस बॉल को छोड़ूंगा, कितनी संभावना है कि ये बॉल ऊपर जाएगी? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे प्रायिकता बताओ कि बॉल ऊपर की तरफ जाए, जो बॉल है इसके ऊपर जाने की कितनी संभावना है, तो आप बोलोगे कि ये ऊपर कैसे चली जाएगी, तो ऊपर जा ही नहीं सकती, यानी ये 0 है। तो ये असंभव घटना है। और यहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉल नीचे आएगा ये कितनी बार होगा, तो आप चाहे 1 करोड़ों बार बॉल को ऐसे छोड़ो, वो हमेशा नीचे आएगी। तो यानी ये पूरी संभव नीचे आने का की जो प्रायिकता है, मतलब इस बारी ये पूरी संभावना है कि वो नीचे आएगी, तो इस बारी इसकी प्रायिकता 1 होगी क्योंकि इसको हम कहेंगे कि यह निश्चित घटना है। तो जो घटना असंभव होगी उसकी प्रायिकता 0 होगी, जो घटना निश्चित होगी उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऊपर जाने की प्रायिकता इस केस में, क्योंकि बॉल तो ऊपर कभी भी नहीं जाएगी ना, आप चाहे 1 करोड़ बार बॉल को ड्रॉप करो हमेशा नीचे ही आएगा। तो बॉल को जैसे ड्रॉप किया ऊपर जाएगा, इसकी संभावना 0 है, तो यानी यह असंभव घटना है और इसकी प्रायिकता 0 है। ऐसे ही जिस बॉल को आप, और ये वही बॉल नीचे कितनी बार आएगी, तो नीचे तो हर बार ही आएगी ना, तो उसकी प्रायिकता 1 है, वो निश्चित घटना है। तो ये आप समझ गए। दूसरी बात यह है कि जो सभी प्रकार की प्रायिकताएं होती हैं उनका योग 1 होता है। तो मान लो कि कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है एंड ग्रीन बॉल्स हैं, और हमने रेड की प्रायिकता निकाली, ब्लू की प्रायिकता निकाली, ग्रीन की प्रायिकता निकाली, तो तीनों की प्रायिकता को योग करके 1 आएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, मान लो कि रेड बॉल हैं 5, ब्लू बॉल हैं 14 एंड ग्रीन बॉल है जस्ट 1। तो अगर मैं कहूँ कि प्रायिकता क्या है रेड बॉल के आने की, तो आप जानते हैं रेड बॉलों की संख्या है 5, टोटल बॉल्स हैं 20, तो 5/20 आ गया। आप भिन्न में बदलना चाहो तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। और सॉरी ये दशमलव है, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, 5/20 ही रहने देते हैं। चलिए, ब्लू आने की क्या संभावना है, तो आप जानते हैं ब्लू बॉल ऊपर आएंगी, जानते हैं ना क्यों आएंगी, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है NB/NS, ऊपर ब्लू बॉल्स आएंगी, तो ये टोटल 14 है, और NS यानी सभी प्रकार की बॉल्स जो कि 20 हैं। आप चाहो तो काट सकते हो या फिलहाल ऐसे छोड़ सकते हो। ग्रीन बॉल के आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर ग्रीन बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, तो ग्रीन बॉल 1 है, टोटल बॉल 20 है। तो जो टोटल प्रायिकता होगी तीनों की, अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएगा
5/20 प्लस 14/20 प्लस 1/20। तो ये तीनों को प्लस करो, देखो 5 प्लस 14 प्लस 1/20 और ये 20/20 आएगा जो कि 1 आता है। अब ये बहुत यूज़फुल ये इसीलिए है, मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई एक बॉक्स है, उसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसी रेड बॉल के आने की है 0.7। तो बताओ ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी? तो आप जानते हैं कि जो टोटल प्रायिकता होती है ये 1 होती है। तो ये तो 0.7 है और इस प्रकार से 1 माइनस 0.7 यानी 0.3 ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्रायिकता, अगर हमें दूसरी प्रायिकताएं पता हों। लेकिन ध्यान रखना केवल रेड एंड ब्लू ही बॉल होनी चाहिए, कुछ और भी बॉल्स हों उनकी प्रायिकता हमें पता नहीं हो तो फिर नहीं निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? मान लो कि हमारे पास यहाँ पे केवल रेड बॉल की प्रायिकता दी और ग्रीन के निकाल ली तो नहीं निकाल पाएंगे। हमें रेड और ब्लू दोनों की चाहिए, तब जाके ग्रीन की प्रायिकता निकाल पाएंगे हम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो जो टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं उनको टिक मारते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर ये संभव असंभव घटनाएं मैंने आपको बता दी हैं। सांप्रायिक परिणाम का मतलब ये होता है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो पासा है, जो गिट्टी जिसको हम बोलते हैं डाइस, उसमें एक आने की जो संभावना है वो उतनी है जितनी 2 आने की है, फिर वो उतनी है जितनी 3 आने की है, 4, 5, 6, इस सभी के आने की संभावना बिल्कुल बराबर है। इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स यानी समप्रायिक परिणाम। समप्रायिक परिणाम का मतलब ये है कि सभी परिणाम को आने की प्रायिकता बराबर है। जैसे मान लो एक सिक्का है, हेड और टेल उसमें 2 हैं, तो जो हेड आने की प्रायिकता है वही टेल आने की प्रायिकता है, दोनों 1/2 होंगे। तो इसीलिए इनको कहते हैं समप्रायिक, यानी जब परिणामों को आने की संभावना बराबर हो। अब पूरक घटना क्या है आप ये समझो। पूरक घटना का मतलब ये है, तो आप एक चीज़ समझ लो, किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, उनको प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये पूरक घटना हो गई है। मान लो कि किसी स्टूडेंट के पास होने की प्रायिकता है कि वो एग्ज़ाम पास कर लेता है, ये प्रायिकता है 0.6। तो वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता के लिए सिंपली 1 से माइनस कर दो। क्यों माइनस किया? ये फॉर्मूला है ना आपके पास, तो 0.4 आ जाएगी, है ना? मतलब दोनों को प्लस करके 1 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 1 से माइनस किया। ओके, तो ये है। अगर बाय द वे आपके पास है कि प्रायिकता रेड बॉल के आने की प्रायिकता किसी उसमें है 0.8, तो हमें प्रायिकता अगर ज्ञात करनी हो कि रेड बॉल नहीं हो उसकी प्रायिकता बताओ, तो सिंपली 1 से माइनस कर दो, तो ये प्रायिकता 0.2 आ गई। तो इस तरह से ये सिंपल, ये पूरक घटना होती है। पूरक घटना के ये सिंबल ये है, ठीक है ना? नॉट रेड को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे। ओके, और इसके बाद है, अब हमारे पास ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो सिक्के पर आधारित, पासे पर आधारित और ताश पर आधारित मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्के पे आधारित, और मैं 1, 2, 3, 4 सिक्के सबको लेके चलूँगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये बिल्कुल डिटेल्ड वे में आप सीखेंगे। क्वाइन मतलब सिक्के। ओके, आप जानते हैं कि जो सिक्का होता है उसमें एक सिक्के में 2 रिजल्ट हमें मिलते हैं। एक रिजल्ट होता है हेड, दूसरा रिजल्ट होता है टेल। हेड को चित्त भी कहते हैं और इसको पट भी कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको चित्त और पट से ज़्यादा तो हेड टेल ही पता होगा। आजकल कोई इनको चित्त पट अक्सर नहीं यूज़ करते हैं, बट फिर भी चलो, क्या पता क्वेश्चन में दिख गया तो आपको पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिक्के की, कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो उसके जो
जो उसके परिणाम हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसके परिणाम, बाय द वे इसको हम एस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है सैंपल स्पेस, मतलब पूरा क्या 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 सभी संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आपने एक सिक्के को उछाला, क्या क्या आ सकता है भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो ये है। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो आप बता दोगे कि देखो हेड आने की प्रायिकता यानी हेड कितनी बारी है उसमें और टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल तो आप देख ही सकते हैं ना कि टोटल परिणाम तो 2 ही हैं, तो इस प्रकार से, और हेड एक बार उसमें आ रहा है, तो आधा यानी हाफ ये है प्रायिकता हेड आने की। तो यानी जिसको हम कहते हैं ना 50-50 चांसेस हैं, आधा आधा चांस है कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकते हैं, इसलिए ये आधा आया है। और यहीं पे अगर मैं टेल की बात करूं तो टेल हमें देखने होंगे कितनी बारी आते हैं इसमें, और फिर सैंपल स्पेस, सभी परिणाम, सभी संभव परिणाम। तो इसमें अनुकूल परिणाम इसका है 1, क्योंकि टेल केवल एक बार आ रहा है, आप देख सकते हैं, और ये 2 है। तो इस तरह से हेड और टेल आने की ये है। लेकिन अगर हमारे पास 2 सिक्के हैं तो क्या होता है, तो फिर जो है सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, यानी सभी संभव परिणाम। तो 2 सिक्के जब उछालते हैं तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। 2 सिक्के उछाले ना हमने, तो देखो यहां पर आएगा हेड हेड टेल टेल, ऐसे लिखना है। 2 सिक्के आए तो 2 बार हेड 2 बार टेल लिखना है, और इसके बाद हेड टेल। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कभी मिस नहीं करोगे। तो टोटल संभव परिणाम इसके 4 होंगे। तो यहां पर हेड हेड है टेल है, टेल हेड है और टेल टेल है ना। 2 सिक्के आप उछालते हैं, या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, और या फिर दोनों में टेल आएगा, ठीक। अच्छा, तो जो सैंपल स्पेस यानी सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है, तो ये 4 है। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आपके पास कई तरह से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई प्रायिकता बताओ कि 2 हेड आए, 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, या मैं इसको 2H भी लिख सकता हूँ, या सिंपली 2 हेड्स लिख सकता हूँ। 2 हेड्स आने की प्रायिकता बताओ। तो देखो कितनी बार हमें 2 हेड्स मिलते हैं अपॉन सैंपल स्पेस, यानी सभी संभव परिणाम। तो 2 हेड कितनी बार है, आप देख सकते हैं केवल एक बार ऐसा है, और सभी संभव परिणाम 4 हैं। ये हमारा आंसर आ गया है। आप चाहो तो इसको दशमलव में बदल सकते हो, और आप चाहो तो इसको प्रतिशत में बदल सकते हो 100 से गुणा करके। ये भी ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 25%, ये भी ध्यान रखना, ओके। अब हमारे पास प्रायिकता है कि 1 हेड 1 टेल। तो ये प्रायिकता क्या होगी, तो देखो कितनी बार हमारे पास 1 हेड और 1 टेल है। कितनी बार 1 हेड और 1 टेल है, तो आप देख सकते हैं 1 हेड 1 टेल इधर है, 1 हेड 1 टेल इधर है, तो यानी 2 बार ऐसा है अपॉन 4, तो ये 1/2 आया। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 50% भी लिख सकते हैं 100 से गुणा करके। अच्छा, तो अब क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं इसी में। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आया कि कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड, इसकी प्रायिकता बताओ। तो 1 हेड, कम से कम 1 हेड हो, यानी 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेंगे, ये होता है कम से कम 1 हेड। तो ऐसे कितने हैं, तो यहां पर देखो कम से कम 1 हेड का मतलब ये है कि ये और ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी आएगा। तो यहां पर
ये 3/4 हमारा आंसर आ गया है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी सिंपल सी बात है कि वो बात कर रहा है एक हेड की, और बिना हेड नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो एक हेड, तो यहाँ पर कितने हैं ऐसे, तो 2 बार तो एक हेड है, और हेड नहीं हो ऐसा एक केस है। तो यहाँ पर 3/4। अगर पूछा हो नो हेड, यानी कोई हेड नहीं, तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें कोई हेड नहीं है, तो इसमें ऐसा तो केवल एक ही केस है ना जिसमें कोई हेड नहीं है, तो इस बार 1/4 आएगा। तो ये अलग अलग तरह से मैंने आपको इसकी प्रायिकता समझा दी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात माय डियर स्टूडेंट्स, सभी संभव परिणामों की संख्या कैसे निकालते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इस केस की अगर मैं बात करूं, जैसे एक सिक्के की अगर मैं बात करूं, तो इसमें तो ये तय है कि सभी संभव परिणाम होंगे 2, या तो हेड या टेल। जब 2 कॉइन होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो आप क्या करना कि सभी संभव परिणामों की संख्या के लिए देखो, जो ऊपर आया 2 है ना, तो यानी एक बार जब हम सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं। तो 2 बार सिक्का उछालेंगे तो 2 का 2 में गुणा कर दो। एक बार उछालने में 2 परिणाम, दूसरी बार उछाला तो भी 2 परिणाम, तो 2 दूने 4, इसीलिए ये 4 हैं। 3 बार जब हम सिक्का उछालेंगे तो कितने परिणाम होंगे, तो 3 बार देखो, एक बार सिक्का उछालने में 2, एक बार सिक्का उछालने में 2 परिणाम, दूसरी बार उछाला तो भी 2 परिणाम, तीसरी बार उछाला तो भी 2 परिणाम, तो इस प्रकार से टोटल 8 परिणाम होंगे, ये ध्यान रखना। अब ये 8 कौन कौन से होंगे ये समझना ज़रूरी है। तो देखो, इसको लिखने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। टोटल 8 परिणाम है ना, तो 4 लिखो हेड और 4 टेल। फिर इसके बाद इसका आधा करो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। फिर इसका आधा करो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल लिखो, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है, कोई भी आप मिस नहीं करोगे ऐसे में। तो ये इसका सैंपल स्पेस बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो 2 हेड कहाँ कहाँ पे हैं, तो 2 हेड आप जानते हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसके अलावा 2 हेड नहीं है, तो आप कहोगे कि 3/8, टोटल 8 है ना। अगर पूछा हो कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब क्या है कि भाई तो उसमें एक हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। यही तो हुआ कम से कम एक हेड का मतलब। तो ऐसे गिनो, कम से कम एक हेड तो हो, तो उसमें एक हेड वाले 3 हैं, है ना, एक ये है, ये है, ये है। 2 हेड वाले भी 3 हैं और 3 हेड वाला 1 है, तो 3 3 6 1 7, 7/8। इस तरह से हम इक्वेशंस करते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। मुझे लगता है कि 3 कॉइन से ज़्यादा आपको देंगे। 4 कॉइन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि 4 कॉइन में इसका सैंपल स्पेस पूछने को आ जाएगा कि 4 कॉइन में कितने संभव परिणाम हैं। सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखो, एक बार सिक्का उछालने पे 2 परिणाम आते हैं, 2 बार में उछालने में 2, दूसरी बार उछाला 2, तीसरी बार उछाला 2 और चौथी बार उछाला तो भी 2, तो ये टोटल हो गए 16 परिणाम। इस तरह से किया जाता है। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2 की पावर में हम 4 लिख सकते हैं। 2 है एक बार ही, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए बेस्ट है कि आप ये याद रखो। तो मुझे लगता है कि सिक्के से संबंधित प्रश्न अब आप आराम से कर लोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पासे से संबंधित।
पासा यानी डाइस। आप जानते हैं कि इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। जब हम एक पासा ये थ्रो करते हैं, एक पासा फेंकते हैं, एक डाइस फेंकते हैं, तो ये संभव परिणाम है। तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक पासा फेंका गया, तो बताओ उसमें 2 आने की प्रायिकता बताओ। तो आप जानते हैं कि देखो ये फॉर्मूला तो है, तो 2 कितनी बार है इसमें? 2 तो एक ही बार है ना, और सभी संभव परिणाम इसमें 6 बार हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही आसान है, ये इससे मिलते जुलते 1-2 क्वेश्चंस तो मैं करा भी चुका हूँ। दूसरा आपके पास आ सकता है 2 पासे, और मुझे नहीं लगता कि 2 पासों से ज़्यादा आपके पास आएंगे, पर 2 पासे आपके पास आ सकते हैं। 2 डाइस। जब हमारे पास 2 पासे होते हैं तो सैंपल स्पेस में देखो, इसमें तो 6 होंगे ना टोटल, सभी संभव परिणाम। इसमें संभव परिणाम कितने होंगे? एक बार पासा फेंका 6 परिणाम, दूसरी बार फेंका 6 परिणाम, तो टोटल कितने होंगे? 36 परिणाम। तो हमें 36 परिणाम हम लिखेंगे। तो देखो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, है ना भाई। 2 पासे फेंके तो ऐसे तो नंबर आते हैं उसमें, या तो दोनों में 1 1 आएगा, या फिर 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या 1 4 है, या 1 5 है, या 1 6 है, या फिर पहले में 2 आया, दूसरे में 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, फिर ऐसे करके 3 1 है, ठीक है ना, 3 2 3 4 3 5 3 6, इस तरह से। फिर 4 1 है, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5, इस तरह से। और फिर है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इस तरह से। तो ये पूरा सैंपल स्पेस बनता है इस तरह से। टोटल 36 हैं ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो योग है ये 11 होना चाहिए, तो बताओ। तो आपने 2 पासे फेंके, उनमें जो नंबर अपीयर हुए, नंबर दिखे, उन नंबरों का योग 11 हो, ऐसा कब हो सकता है? तो आप भी ये जानते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो तभी है कि या तो हमारे पास पहले में 6 दूसरे में 5 हो, या पहले में 5 दूसरे में 6 हो। इसके अलावा तीसरा कोई केस नहीं है कि उनका योग 11 आए। तो यानी जो अनुकूल परिणाम हमारे पास हैं ये हैं 2, और सभी संभव परिणाम तो आपको पता ही है 36 हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें निकालना हो कि 11 योग हो, इसकी प्रायिकता बताओ, तो 2/36 यानी 1/18, ये हमारा आंसर है। सिंपल। तो 2 डाइस पे क्वेश्चंस जब आते हैं तो इस तरह से किया जाता है। अब इसके क्वेश्चंस तो काफ़ी तरह से बन सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दोनों पासों में समान अंक हों, यानी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों पासों में समान संख्या तो दोनों पासों में समान संख्या हो। ये कब कब पॉसिबल है? तो आप जानते हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 आता है, तो भी तो अंक समान, इनमें संख्याएं समान होंगी। 4 4 में भी संख्याएं समान होंगी, 5 5 में भी संख्याएं समान होंगी। तो जो हमारे पास ये है ना, ये वाला, यहाँ पे ये संख्याएं समान हैं। तो टोटल 6 ऐसे केसेस हैं जब संख्याएं समान हैं 36 में से, तो 1/6 आ गया आंसर। ये है पासों पर प्रायिकता। बाकी जब क्वेश्चंस में कोई आएगा तो आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही। और अब ताश यानी कार्ड्स। ताश का मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। तो NS जहाँ पे होगा आपको 52 लिखना होगा, क्योंकि 52 कार्ड्स होते हैं ताश में, यानी सभी संभव परिणाम 52 होंगे।
अब ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 में से रेड होते हैं 26 रेड एंड 26 ब्लैक। ठीक है, लाल काला। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो कि एक लाल कार्ड निकालने की संभावना की क्या प्रायिकता है, तो आप क्या करोगे कि भाई लाल कार्ड टोटल 26 होते हैं 52 में से, तो 1/2 हो गया। अच्छा, अब हम इसमें से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाल रंग के जो कार्ड होते हैं उसमें 2 टाइप के कार्ड होते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं पान, वैसे इंग्लिश में इसको हार्ट कहते हैं, हिंदी में पान पता नहीं क्यों कहते हैं, ये दिल होना चाहिए बट कोई बात नहीं। और दूसरा ईंट। अभी ये ईंट क्यों कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायमंड कहते हैं, तो ये हीरा होना चाहिए बट इसको ईंट कहा जाता है। खैर, तो ये देख लेना, 13 पान के पत्ते होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। काले रंग में 13 पत्ते होते हैं चिड़ी 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 चिड़ी, और 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। ठीक है, यानी चिड़ी का मतलब है ये क्लब, और हुक्म का मतलब स्पेड। ठीक है ना, इंग्लिश में याद रख लो, अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी काम चली जाएगा आपका। तो अगर हमें ये पूछा हो कि भाई एक ताश की गड्डी से हमने एक कार्ड निकाला और वो हुक्म होगा, तो क्या इसकी प्रायिकता है कि वो हुक्म हो, तो आप हुक्म 13 होते हैं 52 में से, और ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पान में, ईंट में, चिड़ी में, हुक्म में, सब में एक इक्का होता है जिसको ए कहते हैं। दुग्गी भी सब में होती है 2, 3 भी सब में होता है। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, तो ये मुझे वैसे लाल से दिखाना चाहिए था, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये रेड और ब्लैक मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हर एक तरह के जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, जैसे 2 है फॉर एग्जांपल, तो 2 रेड में 2s होते हैं, 2 दुग्गियाँ कहते हैं इसको, दुग्गी 2 रेड में होती हैं, 2 ब्लैक में होती हैं। अगर मैं जे की बात करूँ, जैक यानी गुलाम, तो 2 गुलाम लाल होते हैं, 2 गुलाम काले होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है कि प्रायिकता बताओ लाल बादशाह, रेड किंग, क्या प्रायिकता है, तो रेड किंग टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 2 रेड किंग हैं, और तो सारे के सारे पत्ते तो 52 होते हैं, तो नीचे तो 52 ही आएगा, और इस तरह से आंसर आ गया 1/26। ये है हमारा इसका इस तरह से। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये हो कि भाई पान का किंग की प्रायिकता क्या होगी, पान का बादशाह, तो पान के बादशाह तो एक ही है ना भाई, आप देख सकते हैं पान के पत्ते ये हैं, पान का बादशाह तो एक ही है, तो 1/52। इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, और बाकी तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे भी, उनको करेंगे आप, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी इन क्वेश्चंस के साथ में। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।